सोचिए, 4,500 साल पहले की एक सुबह, मिस्र का रेगिस्तान। सूरज अभी उगा भी नहीं और हजारों हाथ पहले से काम पर लग चुके हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है, जब दुनिया में न क्रेन थी, न ट्रक था, न कोई आधुनिक मशीन थी, तब किसने उठाया 80 टन वजनी पत्थर? किसने जोड़ा 23 लाख पत्थरों को इतनी सटीकता से कि आज भी उनके बीच एक कागज नहीं घुस सकता? क्या ये काम गुलामों की पीड़ा से बना या किसी महान सभ्यता की बुद्धिमत्ता से? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम आज भी इसे दोबारा बना सकते हैं? आज हम उस रहस्य की परतें खोलेंगे जिसे सदियों से दुनिया समझने की कोशिश कर रही है। ये है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की कहानी। 2560 ईसा पूर्व, फिरौन खुफू का राज्य। मिस्र उस वक्त दुनिया की सबसे शक्तिशाली सभ्यता थी और खुफू चाहता था कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसका नाम अमर रहे। उसने आदेश दिया, एक ऐसी संरचना बनाओ जो आसमान को छुए, जो हजारों साल बाद भी खड़ी रहे। लेकिन जो सपना था वो इंसानी कल्पना से भी बड़ा था। पिरामिड की ऊंचाई होगी 146 मीटर, यानी आज के 40 मंजिला इमारत जितनी। उसका आधार इतना विशाल कि उसमें 5 बड़े फुटबॉल मैदान समा जाएं। और इसे बनाने के लिए चाहिए थे 23 लाख पत्थर के टुकड़े। हर एक का वजन औसतन 2.5 टन और कुछ विशेष पत्थर जो ऊपरी कक्षों में लगे थे वो 60 से 70 टन तक भारी थे। और ये सब करना था बिना किसी आधुनिक तकनीक के। कैसे? पहले यही माना जाता था कि पिरामिड गुलामों ने बनाया। हजारों बेड़ियों में जकड़े इंसान कोड़ों की मार खाते हुए पत्थर खींचते हुए, यही छवि थी सदियों तक। लेकिन 1990 में एक खोज ने सब बदल दिया। गीजा के पास जमीन में दबे हुए मिले मजदूरों के घर, उनकी कब्रें, उनके खाने के बर्तन और उन बर्तनों में मिले मांस की हड्डियां, मछली के अवशेष, अनाज। ये गुलामों का खाना नहीं था। पुरातत्व शास्त्री जाही हवास ने जब इन कब्रों को खोदा तो पाया कि इन मजदूरों की हड्डियों पर चोट के निशान थे। लेकिन इन चोटों का इलाज भी हुआ था। टूटी हड्डियां जोड़ी गई थीं, घाव भरे गए थे, किसी ने उनकी परवाह की थी। गुलामों का इलाज नहीं होता। जरा सोचिए इस मजदूर के बारे में जिसका नाम शायद नेफर था, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी गांव से आया था, जिसने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को छोड़ा था इस काम के लिए। वो हर रात थका हारा लेटता था रेत पर, लेकिन अगली सुबह उठता था क्योंकि उसे पता था वो कुछ ऐसा बना रहा है जो उसके जाने के बाद भी रहेगा। ये थे स्किल्ड वर्कर्स, ट्रेन्ड इंजीनियर्स, इजिप्ट के अलग अलग हिस्सों से आए हुए, जिन्हें राज्य खाना देता था, तनख्वाह देता था, सम्मान देता था। अनुमान है कि लगभग 20,000 से 30,000 मजदूरों ने 20 साल तक इस पिरामिड को बनाया। और ये लोग अपने काम पर गर्व करते थे। उन्होंने पत्थरों पर अपने दल के नाम लिखे, खुफू के दोस्त, और एक टोली ने तो अपना नाम रखा नशे में धुत टोली। सोचिए, 4,500 साल पहले भी इंसान वैसे ही था, काम के बीच हंसी मजाक करता हुआ, थकान में भी जिंदगी ढूंढता हुआ। ये गुलाम नहीं थे, ये इंसान थे, जीते जागते, हंसते बोलते, सपने देखते इंसान। लेकिन सवाल अभी बाकी है, पत्थर उठाए कैसे? यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। इन पत्थरों को काटा जाता था 2 अलग अलग जगहों से। साधारण चूना पत्थर टूरा की खदानों से, जो गीजा से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर थी। लेकिन मजबूत ग्रेनाइट वो आता था आसवान से, जो थी पूरे 800 किलोमीटर दूर, नील नदी के किनारे किनारे। 800 किलोमीटर बिना किसी इंजन के। इन पत्थरों को नील नदी के रास्ते नावों पर लाया जाता था, फिर जमीन पर लकड़ी की स्लेज पर रखकर खींचा जाता था। लेकिन 80 टन का पत्थर खींचना, वो भी रेत में। 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम के वैज्ञानिक डैनियल बॉन्ड और उनकी टीम ने एक प्राचीन मिस्री चित्र को ध्यान से देखा। उसमें मजदूर एक विशाल मूर्ति खींच रहे थे और उस स्लेज के आगे एक आदमी पानी डाल रहा था। पानी, बस इतनी सी बात। गीली रेत पर घर्षण कम हो जाता है और प्रयोगों में पाया गया कि सही मात्रा में पानी डालने से पत्थर खींचने की जरूरी ताकत आधी हो जाती है। तो वो जादू जो हजारों साल से रहस्य था, वो था सिर्फ पानी और एक तेज दिमाग जिसने पहली बार ये सोचा। लेकिन पत्थर को ऊपर कैसे चढ़ाया? 146 मीटर की ऊंचाई तक। इसके लिए बनाए गए थे विशाल रैंप, मिट्टी, रेत और पत्थर से बने हुए। जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता गया, रैंप भी लंबा होता गया। एक थ्योरी ये भी है
कि रैंप पिरामिड के अंदर घुमावदार रास्ते से बना था, जो बाहर से दिखता ही नहीं था। आज भी इस रैंप का पूरा सच कोई नहीं जानता, और यही अनिश्चितता, यही रहस्य इस पिरामिड को और भी महान बनाती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा चौंकाती है, ग्रेट पिरामिड की सटीकता। इसका आधार इतना समतल है कि चारों कोनों में ऊंचाई का अंतर सिर्फ 2.1 सेंटीमीटर है, लगभग 230 मीटर लंबे आधार पर। इसकी चारों दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इतनी सटीक है कि आज के जीपीएस से मापें तो सिर्फ 0.05 डिग्री की गलती है। 4500 साल पहले, बिना किसी आधुनिक उपकरण के। ये कैसे हुआ? माना जाता है कि मिस्री इंजीनियरों ने रात के तारों की स्थिति देखकर दिशाएं तय की। उन्होंने मीन नदी के पानी से समतल जांचा। उन्होंने गणित और ज्यामिति का ऐसा इस्तेमाल किया जो आज भी हमें हैरान करता है। ये लोग प्रिमिटिव नहीं थे, ये लोग जीनियस थे। और अंत में वो पल, 20 साल की मेहनत, लाखों हाथों का पसीना। उन माओं के बारे में सोचिए जिनके बेटे इस कठिन काम पर गए और शायद कुछ कभी लौट नहीं पाए। उन बच्चों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपने पिता को सिर्फ किस्सों में जाना। उन मजदूरों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपनी पूरी जवानी इस एक सपने को दे दी। और जब आखिरी पत्थर रखा गया होगा उस दिन, उस आदमी ने जिसमें वो आखिरी पत्थर रखा, एक पल के लिए रुक कर नीचे देखा होगा। हजारों चेहरे, हजारों आंखें, सब ऊपर देख रहे थे। और शायद उस पल किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो कहना था वो पत्थरों ने पहले से कह दिया था। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा आज भी खड़ा है, 4,500 साल की आंधियों झेलकर, साम्राज्यों के उठने और गिरने का गवाह बनकर, दुनिया के 7 अजूबों में से एकमात्र जो आज भी मौजूद है। और जब भी आप उसकी तस्वीर देखें, याद रखिए, वो सिर्फ पत्थर नहीं है, वो उन हजारों इंसानों की कांतें हैं जो थके, जो गिरे, जो उठे, वो हंसे, जो रोए, लेकिन फिर भी नहीं रुके, क्योंकि वो जानते थे महान चीजें बनाने के लिए महान लोगों की जरूरत नहीं होती, बस उन साधारण इंसानों की जरूरत होती है जो असाधारण सिद्ध रखते हों।